वालेकुम बच्चों। तो बिजनेस मैथ आइकम पार्ट 1 चैप्टर 1 है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके दो क्वेश्चन रह गए थे 14 और 15 सेट ए के। तो आज मैं ये दोनों क्वेश्चंस इस लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। क्वेश्चन 1.14 ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो डबल रेशो होती है ना उसको हम सेंटर में लिखते हैं। अब इसमें यह कहा गया है जावेद इज हाफ एज ओल्ड एज राशिद। जावेद की उम्र हाफ है राशिद की उम्र का। एंड राशिद इज हाफ एज ओल्ड एज नवीद। जो राशिद है उसकी उम्र फिर नवीद की उम्र का हाफ है। अब राशिद दो दफा आ रहा है, जावेद से भी हाफ और फिर नवीद का भी हाफ है। द सम ऑफ देयर एजेस इज, इनकी एजेस का टोटल सम 105 है। कैलकुलेट द एजेस ऑफ जावेद राशिद एंड नवीद। हमने इन तीनों की अलग अलग निकालनी है कि 105 में से इनकी अलग अलग, यानी कि जावेद की कितने साल उम्र है, राशिद की कितनी है और नवीद की कितनी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों की रेशो को कंपाउंड प्रोपोर्शन में जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम जावेद, इसके बाद यहाँ पे रेशो लिखेंगे राशिद की। राशिद को सेंटर में क्यों लिखा है? क्योंकि राशिद की दो दफा रेशो है। और फिर नवीद दो दफा कैसे है? क्योंकि सवाल के अंदर ही बताया गया है जावेद इज हाफ एज ओल्ड एज राशिद एंड राशिद इज हाफ एज ओल्ड एज नवीद, यानी कि अब दोबारा राशिद की नवीद से भी हाफ है। अब रेशो लेनी किस तरह है बच्चों, इस पे आपने जरा गौर करके इसको समझना है। जावेद इज हाफ एज ओल्ड एज राशिद। जावेद की जो उम्र है वो राशिद की उम्र का हाफ है। हम कहते हैं कि जावेद की उम्र 2 है और तो राशिद की राशिद की अगर 2 है तो जावेद की राशिद से हाफ है, तो इसकी तो 1 होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में ये दिया गया है जावेद इज हाफ एज ओल्ड एज राशिद। तो राशिद की उम्र तो जावेद से डबल होगी ना, इसका मतलब तो यही है। जावेद अगर राशिद की उम्र का हाफ है तो फिर राशिद तो उससे डबल होगा। अब इसके बाद दोबारा ये कहा गया है राशिद इज हाफ एज ओल्ड एज नवीद। अब राशिद की हाफ है लेकिन नवीद की डबल होगी। तो अब राशिद की जो दूसरी रेशो है ये 1 होगी, लेकिन नवीद की राशिद के डबल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि अगर राशिद की उम्र हाफ है तो नवीद की उससे हाफ एज ओल्ड एज नवीद, यानी कि वो नवीद की उम्र का हाफ है। अगर नवीद की डबल है तो राशिद की उसका हाफ कर देंगे, रेशो 1 आ जाएगी। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई और फिर इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आए उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके एक नई रेशो बना लूंगी। 1 1 आर 1 और फिर 2 1 आर 2 और 2 2 आर 4। तो ये रेशो बन गई है अब इनकी। तो यहाँ पे अब रेशोस का सम कर लेंगे, सम ऑफ रेशोस। फिर हर एक की अलग अलग उम्र निकाल लेंगे क्योंकि टोटल एज बताई गई है 105 है। सम ऑफ दी रेशो कर लेंगे 1 + 2 + 4। तो 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल जो एज दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो है, टोटल एज इन सब की वो है 105 ईयर्स, 105 साल। अब सबकी अलग अलग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम सबकी? जावेद एज, पहले जावेद की निकाल लेते हैं। जावेद एज, तो जावेद की रेशो 1 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो 7 है। टोटल जो एज है वो 105 है। अब इसका आंसर निकाल लेंगे, कटिंग कर लेते हैं। 7 1 आर 7, 3 बचा यहाँ आया और 7 7 कितने बार होता है? 7 5 आर 7 5 बार 35, 7 5 आर 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ईयर्स। ये आ गई। जावेद की उम्र कितनी है? 15 साल है। अब दूसरे की निकाल लेते हैं, राशिद की। राशिद एज, तो राशिद की रेशो कितनी है? 2 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो 7। टोटल एज 105 है, इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगेन 15 और 15 2 आर 30 ईयर्स। तो इसकी उम्र क्या होगी? यानी कि इसका डबल, ये 15 है तो ये राशिद की 30 होगी। अब किसकी रह गई है लास्ट पे? नवीद की एज। अब इसकी एज निकालेंगे तो इसकी रेशो कितनी है? इसकी रेशो 4 है डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई टोटल एज, सम ऑफ द रेशो और फिर यहाँ पे टोटल एज से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 7 1 आर 7 और 3, तो 35 और 7 5 आर 35। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 60 ईयर्स। क्योंकि टोटल 105 थी। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं। तो 60 और 3 90, 90 और 15 जब ऐड करेंगे तो 105 ही बनती है। तो इस तरह इन सब की सेपरेट निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन 1.15। बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका लास्ट क्वेश्चन है।
तो इसमें ये कहा गया है द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करूँ तो इस तरीके से ये एक राइट ट्रायंगल मैंने ड्रा कर दी है। ये इसकी 3 साइड्स होती हैं ए, बी और सी। तो ये एक ट्रायंगल है। अब इसकी तीनों साइड्स की रेशो दी गई है 4, 5 और 6। ये रेशो दी गई है, तो जो गिवन रेशो है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। रेशो दी गई है 4, 5 और 6। अब क्वेश्चन में फिर हम क्या करते हैं, इन रेशियोज का सम कर लेते हैं। तो जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, 6 और 5 जब ऐड करेंगे 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ गया 15। अब क्वेश्चन में ये कहा गया इफ द पैरामीटर इज 360। अब इसका जो पैरामीटर दिया गया है ना, वो दिया गया है जिससे लेंथ निकालते हैं हम इसकी। ये पैरामीटर की जो टोटल लेंथ दी गई है ये है 360, यानी कि इसकी टोटल लेंथ बताई गई है कि 360 सेंटीमीटर है इस ट्रायंगल की। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब हमने देखना है कि ए से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ कितनी बनेगी। ये इसकी टोटल साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है, हर साइड की। टोटल तो बताई गई है कि 360 है। अब हमने हर एक की अलग अलग निकालनी है। तो हम फर्स्ट साइड की निकालेंगे, सेकंड साइड की और थर्ड साइड की। बेशक नाम भी दे सकते हैं कि ए की, बी की और सी की, या हम ये लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, सेकंड और थर्ड साइड, क्योंकि इसकी 3 ही साइड्स होती हैं तो तीनों की हम लेंथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, पहले मैं एक साइड की लेंथ निकालूंगी। तो यहाँ से पहली रेशो ले लेंगे, पहली साइड की जो लेंथ, पहली साइड की जो रेशो है 4 है, सम ऑफ द रेशो 15 है और टोटल जो लेंथ है ये 360 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 96। इसको 4 से मल्टीप्लाई फिर 15 से डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह फिर निकाल लेंगे लेंथ ऑफ सेकंड साइड, यानी कि इसकी दूसरी साइड की लेंथ कितनी होगी। अब हम ये वाली लेंथ निकाल के देखते हैं। तो इसकी रेशो यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है 5, टोटल सम ऑफ द रेशो 15 है और टोटल पैरामीटर यानी कि लेंथ 360 है। जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120। मल्टीप्लाई 5 से फिर 15 से डिवाइड, तो आंसर 120। अब रह गई है लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये वाली जो तीसरी इसकी साइड है ना, इसकी लेंथ निकाल लेंगे ट्रायंगल की। लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और थर्ड साइड की रेशो कितनी है, 6 है, सम ऑफ द रेशो 15 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 15 और टोटल पैरामीटर जो इसकी टोटल लेंथ है वो 360 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेटर पे 15 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 144। अब ये चेक करना है कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। तो इन तीनों लेंथ को जब जमा करेंगे तो ये टोटल 360 ही बनेगी। ऐड करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन इसका 1.15 लास्ट क्वेश्चन। तो इसके मैंने 15 के 15 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सेट ए के 15 क्वेश्चन थे जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। वन बाय वन मैंने इसके तमाम तर क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में सोल्यूशन मौजूद है। आप वहां से इसके तमाम तर क्वेश्चंस इजीली देख सकते हैं।